आखिर मेरी बहू गलत कैसे हो सकती है। सुरभि सुनो, इस बार पूर्वी दीदी के साथ माँ भी आ रही है। सब बोल रहे थे मिलकर खाटू श्याम जी के दर्शन करने चलेंगे। क्या क्या सामान लाना है रविवार को मिलकर ले आएंगे। महीने की 1 तारीख आ रही है। पानी बिजली सबके बिल भी जमा कराना है। मकान का किराया, घुमाने के लिए टैक्सी भी। किसी को भी किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहते कहते सौरभ रुक गया। सुरभि सब समझ रही थी। धीरज बनाते हुए अपने पति से बोली, सब ठीक हो जाएगा, आने दीजिए दीदी और माँ जी को, मैं सब संभाल लूंगी। काश जितना कहना आसान है उतना करना भी होता। उसे याद है दीदी को पिछली बार बस इतना कह दिया था, दीदी कमरे की लाइट बंद कर दीजिएगा। कितना हंगामा किया था उन्होंने। सौरभ का परिवार खरगोन जिले में रहता है। उसकी प्राइवेट नौकरी जयपुर में थी। उसकी शादी के 5 साल पूरे हो चुके हैं, मगर उनकी माँ प्रभाजी घर परिवार छोड़कर एक बार भी अपने बेटे बहू से मिलने नहीं जा पाई। वही लोग खरगोन आते जाते हैं, मगर बहन पूर्वी इन 4 सालों में अपने भाई के घर 2 बार घूम आई। जयपुर एक टूरिस्ट सिटी है। एक बार पति बच्चों के साथ रड़ंत भौर सवाई माधोपुर घूम कर आई, तो दूसरी बार अजमेर का ट्रिप लगाया। इन सब में पूर्वी का तो घूमना होता था, मगर उसने एक बार भी नहीं सोचा सौरभ अपनी छोटी सी नौकरी में किराए के मकान में एक बच्चे के साथ अपना घर कैसे संभालता होगा। वो तो बस आती, आराम से रहती, बच्चों के लिए मनचाहा खाना बनवाती। 15 दिन में सुरभि का राशन खत्म हो जाता। सर्फ साबुन के तो क्या कहने, हर चीज का इस्तेमाल अंधाधुंध करती। कहीं लाइट पंखे बिजली चालू है तो बंद नहीं करना। इस तरह की लापरवाही की वजह से उनका नल और बिजली का बिल भी दोगुना हो जाता। मगर सुरभि और सौरभ हर बार यह सोचकर रह जाते, साल 2 साल में तो आती है, जैसे तैसे हम घर और रसोई का बजट संभाल ही लेते हैं। फिर भले ही अगले 2 महीने तक उन्हें अपने आप को संभालने में महीने लग जाए, मगर मुंह से चू नहीं करते थे। उस पर भी पूर्वी अपनी माँ को 1000 बातें नमक मिर्च लगाकर बोलती। भाभी ने मेरे लिए अच्छी साड़ी नहीं लाई, भाभी ने मेरे लिए मेरे बच्चों को लिफाफा तक नहीं दिया, मेरे ससुराल वालों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। भाभी ने मेरे बच्चों के लिए मनपसंद खाना बनाने के लिए मना कर दिया। इतनी कंजूसी, बाजार का कुछ लाने नहीं देती। और भी न जाने क्या क्या नमक मिर्च लगाकर बातें अपनी माँ को बताती। माँ तो माँ है। अपनी बेटी की हर बात सच मानकर अपनी बहू को ही डांट फटकार लगाती। एक ही तो ननद है, कौन सी 100 है तुम्हारी जो तुम रुपया पैसा बचाकर ताजमहल बना लोगी। अरे बेटियों को तो भर भर के दिया जाता है और उनकी दुआएं ली जाती हैं। इन दुआओं से ही भाइयों की तरक्की होती है। तुम्हारी माँ ने तुमको नहीं सिखाया, या तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे संग यही करती है, इसलिए तुम मेरी बेटी के संग ऐसा बुरा व्यवहार करती हो। सुरभि हर बात सुनकर चुप रह जाती, क्योंकि सच्चाई बताने बैठती तब भी सास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि बेटी के आगे बहू की हर बात बेकार ही होती है। सास बहू ननद भौजाई के बीच हमेशा गलतफहमियों की खिचड़ी सी पकती रही, जो कभी दूर नहीं हुई। सास को लगता था मेरी बेटी की अच्छे से खातिरदारी नहीं होती। ननद को लगता था भाभी महाकंजूस है, और भाभी हमेशा परेशान रहती थी। करना तो चाहती थी, मगर आसमान छूती महंगाई में रसोई का बजट भी देखना जरूरी है। गलत तो इन तीनों में से कोई नहीं था, गलत सिर्फ हालात हैं। खैर, प्रभाजी पूर्वी और बच्चों के साथ जयपुर पहुंचे। सुरभि अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही थी कि किसी को किसी चीज की कमी महसूस ना हो, मगर पूर्वी हर बार की तरह, ये क्या भाभी दाल रोटी सब्जी थोड़े चावल ही बना लिए होते, पुलाव की उम्मीद तो आपसे की नहीं जा सकती, ऊपर से हलवा। अब बच्चे हलवा कहाँ खाते हैं, बाहर से सोन पापड़ी मंगा लेती। देखा माँ, मैं ना कहती थी भाभी कितनी कंजूस है। मेरा नहीं, पर सास तो पहली बार आई है, स्वागत भी नहीं कर पाई ढंग से। खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए। सुरभि रसोई साफ कर शाम की तैयारी में लग गई। तभी पूर्वी के बच्चे आकर बोले, मामी हमें चॉकलेट शेक चाहिए। जब सुरभि ने उन्हें ग्लास पकड़ाया तो दोनों बच्चे मुंह बनाते हुए बोले, इसमें चॉकलेट सिरप तो है ही नहीं, बॉर्नवीटा है, हमें नहीं पीना। बोल अपने कमरे में वापस चले गए। अगले दिन भी ऐसे ही होता रहा। अच्छा अच्छा खाना बनाती,
मगर बच्चे बाजार से मंगवाने की जिद करते। बाजार से आता तो कुछ और फरमाइश कर देते। सुबह ही समोसा, कचौरी, जलेबी सौरभ नाश्ते में रखकर गया। दोपहर के खाने के समय पूर्वी बोली, भाभी छोले पूड़ी, इतना तेल कौन खाता है, आप मेरे लिए रोटी सेक लाइए। पूर्वी उठने लगी, तभी सास प्रभा जी जोर से चिल्लाई, ठहरो बहू, चुपचाप अपना खाना खत्म करो और इस टेबल पर अब मुझे एक शब्द भी नहीं सुनना। जो बना है वही खाया जाएगा। प्रभा जी की तेज आवाज सुन सभी चुपचाप अपना खाना खाकर कमरे में जाने लगे। तभी उन्होंने अपनी बेटी पूर्वी को रोका। तुम यहीं रहो, तुम्हें किसने जानने को कहा। क्या है माँ, मुझे नींद आ रही है, और देखो तो सही यहाँ कितनी गर्मी है, मुझसे तो सहन ही नहीं होती। सब ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ये बता, तू भी तो मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी है। हाँ, यह बात अलग है, तू अब हमसे हैसियत में ऊंचे खानदान में चली गई है, मगर इसका मतलब यह नहीं होता कि तू हमें या अपनी भाभी को नीचा दिखाएगी। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तेरी भाभी लिहाज में चुप तेरी मनमानी सहन किए जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। अगर इससे पहले भी तूने यही सब किया है तो मैं आज अपनी बहू से माफी मांगती हूँ कि मैंने उसे हर बार बिना सोचे समझे कितना कुछ सुनाया, जबकि वह तो कुछ कर ही नहीं रही थी और तो और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। यह इसके संस्कार है जो यह चुपचाप इतना कुछ सहन कर गई। इसकी जगह मैं होती तो चार सुनाती अपनी ननद को और कभी घर में घुसने ना देती। माँ ये क्या कह रही हैं? बहू के पीछे अपनी बेटी को कितना सुना रही हैं? आप ही देखिए, क्या दाल चावल बनाकर पटक देती है, बच्चों की एक फरमाइश पूरी नहीं कर पाती। मेरे बच्चे यहाँ भूखे रह जाते हैं। किस वजह से? इनकी कंजूसी की वजह से। यह तो चाहती है कि मैं यहाँ कभी ना आऊं, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। आपको तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। पूर्वी, आखिर मेरी बहू गलत कैसे है? रसोई गैस को देखो, या घी, तेल, दाल, चावल या शक्कर, गेहूं, सभी कुछ आसमान छू रहा है, और तुम हो कि जो खाना बना होता है उसके बावजूद भी कुछ और बनवाने की बात करती हो। बच्चे भी खाने पीने की चीजों का कितना नुकसान करते हैं। क्या ऐसा ही अपने घर में करती हो या मेरे घर करती थी? हम लोगों ने शुरू से ही किफायत पर चले हैं, मगर तुम, और तो और भाई ने एसी वाला कमरा तुम्हें दिया है, मगर तुम्हें कद्र नहीं। मैंने देखा तुम रात दिन कमरे का एसी ऑन रखती हो, तुम्हारे बाथरूम में गीजर, नल चालू छूटे रहते हैं, बाल्टी में पानी फैलता रहता है, साबुन शैम्पू की बोतल लुढ़की पड़ी है। क्या तुम ऐसे ही अपने ससुराल में रहती हो? नहीं ना, फिर तुम अपने भाई के घर में आकर इतना बेगारा क्यों कर रही हो? उस पर तुम अपने भाई भाभी की परेशानी नहीं समझती? बेटा, यहाँ आकर रुकना, घूमना फिरना, खाना पीना, तुम्हारी कितनी बचत होती है? कभी सोचा है? यही तुम होटल में रहकर खर्चा करोगे तो हिसाब लगाओ तुम्हारी कितनी जेब ढीली होगी। अगले 5 साल दोबारा कहीं घूमने फिरने जाने का सोचोगी नहीं। मेरे हिसाब से तो सौरभ और सुरभि ने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि पहले भी उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। तुम ही हो जो अपनी पैसों की ठसक में अपनी भाभी को नीचा दिखाने में लगी हो। अगर ऐसा है तो बेटा अगली बार से तुम मायके ही आया करो, अपने भाई के घर मत आना। माँ ने बेटी को आईना दिखा दिया। सच, बेटी पैसों के रुतबे में अपने भाई की परेशानी नहीं समझ रही थी। मदद तो करती नहीं थी, ऊपर से उनके घर रसोई का बजट भी बिगाड़ रही थी। माफ करना माँ, मैंने सिर्फ अपने आराम, खाने पीने पर ध्यान रखा। यहाँ बस अपना अधिकार समझकर सब कुछ फैलाती रही। आगे से ऐसा ना हो, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और सच कहा माँ, मेरी जैसी सोच वाली ननद ही रिश्ते को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। माफ करिएगा भाभी, अब से मैं यहाँ नहीं आऊंगी। कैसी बात करती हैं दीदी, आप तो हमारे घर की रौनक हैं। हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं, आप और बच्चे आते हैं तो पूरा घर चहक उठता है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि आप हमेशा खुश होकर जाएं। आज आपको बात समझ में आ गई, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आपका जब मन करे तब आया करिए, आखिर हमें भी तो आपका साथ चाहिए। अकेली रहूंगी तो ननद भाभी के रिश्ते वाले खट्टे मीठे अनुभव कैसे ले पाऊंगी? सुरभि ने मजाकिया अंदाज में कहा तो दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।